recycling, there are different metals. You get lead, you get copper, you get aluminum, you get plastics. So everything has to come combined. और हमारे पास 4 प्लांट, this 4 plants in one place, 10 किलोमीटर हम लोग पोर्ट से अवे है, and we are uniquely positioned in the port of Chennai. That's the USP of us because of बाजू में है. अगर हम एक केबल लेके आते हैं उसके तो हम 4 मीटर निकले तो 4 मीटर अलग अलग प्लांट ले जाते हैं. ऐसा नहीं कोई अफ्रीका में है, कोई साउथ में, कोई नॉर्थ में, ऐसा नहीं. दूसरी हमारी यूएसपी है कि हमारी ब्रांड जो है वो LME रजिस्टर्ड है. So इंडिया में 2 ही ब्रांड रिसाइकलिंग में LME रजिस्टर्ड है. So we are one among them, and that's very unique for us because once you are LME registered, so we are equal to Vedanta का lead और हमारा lead बराबर हो गया because there is no difference in quality. Metal में रिसाइकलिंग में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है. Quality is same. As more and more recycling do, better for them. It's not like plastic. So recycling में जैसे आप सिंपल समझो तो आप गोल्ड की चेन पहन के बैठे हो, डजंट मैटर गोल्ड की चेन कहाँ से आ रही है, रिसाइकल होकर आ रही है या वर्जिन से आ रही है. इट इज द स्पेसिफिकेशन 24 कैरेट गोल्ड है, दैट मैटर. रेस्ट ऑल डजंट मैटर कि उसका सोर्स क्या है. रिसाइकलिंग लाइक दिस. देन वी हैव दिस हमारी रिसाइकलिंग जो जाती है वर्ल्ड ओवर हमारे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट होते हैं ग्लोबल कंट्रीज में. इसको मैं ये बताऊंगा आपको. और हमारे जो 4 रिसाइकलिंग प्लांट में हमारे जो स्क्रीन पे की 7,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 368 करोड़ का एबिटा लास्ट ईयर का है, 40% हमारी ROE है लास्ट 3 साल से. और उसके पहले हमारी शायद 10 साल पहले 70-80% की ROE थी. हमारी ROC हमारी 24% है और कंपनी इज ग्रोइंग इन दिस स्पेस एंड रेवेन्यू और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज 60%. ये हमारे प्रोडक्ट है जो आप देख रहे हो. सो लेड एंड एलॉय मेनली सर्कुलर. सारे प्रोडक्ट जो देख रहे हो सर्कुलर है, जहां से निकलते हैं बस वही चल जाते हैं. सो बैटरी को हम रिजेक्ट करते हैं, बैटरी से लेड को निकालते हैं बाहर, एसिड ट्रीट करते हैं और उसका प्लास्टिक बॉक्स होता है उसके बराबर डालें. इट गोज बैक टू सेम इंडस्ट्री ऑफ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग. कॉपर भी सेम है. कॉपर केबल आती है, उसमें से कॉपर बाहर निकलता है, रिसाइकल कॉपर एंड मेक कॉपर बिलेट्स. देन बिलेट से वायर रॉड, कैथोड वायर रॉड बनती है. उसी वायर से दोबारा केबल बनता है और प्लास्टिक भी सेम कैसे मिल जाता है. इसी एल्यूमिनियम गाड़ी से निकलता है, इंजन ब्लॉक, पिस्टन, और उसके वापस उसको स्टोर करके जो लिक्विड है वो बैक टू दी सेम इंडस्ट्री. हमारे एल्यूमिनियम यूज भी हम लोग मोल्टन बनाते हैं. एल्यूमिनियम मोल्टन मतलब गरम लिक्विड एल्यूमिनियम ट्रक में भर के भेजते हैं और वो इंगट ही बनता है. एंड दैट एल्यूमिनियम गोज एक 10 किलोमीटर के अंदर का एरिया जो होता है, एल्यूमिनियम ठंडा होता नहीं है. Goes to those factory or customers nearby. हमारे फैक्ट्री के बाजू में सुंदरम फास्टनेस है. So we sell liquid aluminum to them and they save because ह्यूमन की जरूरत नहीं है तो save the cost and the cost परसेंट कम होता है उससे. They save we divide the benefit of that total metal. हमारी कंपनी बेसिकली कॉपर रिसाइकलिंग की है, जिसे बताया आपको मैंने. हमारी मेजर सेल कॉपर से आती है और इस साल हमारी कॉपर की सेल आई थिंक 60% से 65% कॉपर की होगी और उसमें हमारे पेयर नहीं है. हमारी लेड तो वही है, 9% है और एल्यूमिनियम प्लास्टिक वगैरह पहले इसका पोर्शन है. तो मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहता हूँ कि इस धंधे में हमारा जो कस्टमर बेस है वो कितना मजबूत है. किसी भी धंधे के सक्सेसफुल होने के लिए ये आवश्यक है कि कस्टमर बेस मजबूत होना चाहिए. आप यहाँ देख सकते हैं कि 38.76% करीब 40% सेल हमारी इंडिया होती है और 60% सेल जो है वो वर्ल्ड ओवर होती है बाकी कंट्री. इसमें सिंगापुर है, चाइना है, UAE है, ताइवान है. जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिहाज से वो विश्व स्तरीय क्वालिटी का होता है. और ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा लगातार फोकस रहता है कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं. तो हमारे यहाँ वेल डिफाइंड सिस्टम है. रॉ मटेरियल आता है उस स्टेज से लेके और फिनिश गुड्स डिस्पैच होने के पहले तक हम लोगों के स्ट्रिंजेंट सिस्टम है और टेक्नोलॉजी है प्लांट में. और क्वालिटी लैब जो हमारी हैं वो बड़ी डेवलप क्वालिटी लैब्स हैं. कुल मिला के हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो बड़े हाई हैं. इस कारण से विश्व के जितने भी बड़े कंज्यूमर्स हैं हमारे प्रोडक्ट के, जैसे कॉपर हो गया,
तो कॉपर में इंडिया में वेदांता, हिंडाल्को ये सब कंज्यूमर हो गए। चाइना कॉपर का काफी बड़ा कंज्यूमर है और वहाँ ऐसी ऐसी कंपनियां जो हिंडाल्को से भी 30-40 गुना बड़ी हैं, जैसे जिनकिया हो गया या जियांगशी हो गया। तो इन सब कंपनी में हमारा प्रोडक्ट अप्रूव है। तो हम जो प्रोड्यूस करते हैं वो लार्जेस्ट कस्टमर्स को डिमांड के साथ बिक जाता है। लेड आप ले लीजिए तो एक्साइड हो गया या अमर राजा हो गया या वर्ल्ड में क्लेरियस सबसे बड़ी कंपनी हमारी क्वालिटी अप्रूव है उसमें। तो कस्टमर बेस हमारा बहुत बड़ा है और 20 से ज्यादा देशों में हमारे कस्टमर्स हैं। इस धंधे में जैसे कमलेश जी बता रहे थे कि सप्लायर पेस सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आपकी अगर सप्लाई अच्छी होगी तो ये धंधा चलेगा। स्क्रैप हमेशा सेलर्स मार्केट होता है। यहाँ माल को खरीदना बिजनेस में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये हमारी सबसे स्ट्रांग पॉइंट है बिजनेस का कि हमारा जो सप्लायर बेस है वो पूरे विश्व में है। करीब करीब 120 देशों से हम लोग माल खरीद रहे हैं और ऐसे ऐसे सप्लायर हमारे पास हैं जो कि कमलेश जी के दादाजी के टाइम से सप्लाई करते आ रहे हैं। क्योंकि जब बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेटल में स्टार्ट हुआ, हालांकि उस वक्त रिसाइकलिंग नहीं थी, लेकिन जो जैसे बर्तन भांडे हो गए पुराने या इस टाइप का जो स्क्रैप है जो रेडी टू मेल्ट है वो तब से खरीदते आ रहे हैं। फिर कमलेश जी के फादर के टाइम के जो सप्लाई डेवलप हुए, कमलेश जी जब बिजनेस में आए तब से जो सप्लाई डेवलप हुए, कंटिन्यूसली वो सप्लायर हम लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। और बहुत सारा स्क्रैप अमेरिका, कनाडा ऐसी कंट्रीज से आता है। तो हम लोगों का खुद का ऑफिस है वहां पर इन देशों में और वहां हमारे परचेज एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं लगातार और वो घूमते रहते हैं, यार्ड से यार्ड इस तरीके से जाते हैं और वो परचेज करते हैं। तो ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि अदरवाइज हमारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, जो इतना एक्सटेंसिव बाइंग हमारा नेटवर्क है। और हमारी बाइंग की जो तरीके हैं वो भी यूनिक हैं। अब जैसे जनरली जो बाइंग होती है, ट्रेडर बाई करेगा, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडर बाई करेगा, अगर किसी को कॉपर चाहिए तो 25 टन कॉपर वो ऑफर कर देगा क्योंकि एक कंटेनर 25 टन माल आता है। लेकिन हम यार्ड में जाते हैं और यार्ड से माल समझते हैं कि क्या माल है। उसके पास 5 टन एल्यूमिनियम है, 10 टन कॉपर है, 10 टन केबल स्क्रैप है, 5 टन मोटर स्क्रैप है। हम कॉम्बो लोड खरीद लेते हैं। तो ऐसे यार्ड को बड़ी सहूलियत होती है कि उसका फटाफट वर्किंग कैपिटल साइकिल फटाफट घूम रहा है। तो इस तरीके की बाइंग जब हम करते हैं तो ये हमारी बाइंग को बड़ा स्ट्रांग बनाता है, सस्ता भी मिलता है और क्वांटिटी में भी मिलता है। तो ये सब जो आपको चीजें बता रहा हूं ये हमारी डीप सोर्सिंग कैपेबिलिटीज हैं जो कि इस इंडस्ट्री में हमारी कंपनी को अलग करती है। Thanks, sir. So, English will be comfortable. Okay. So basically, whatever we buy and sell, all the base metals are being traded on LME. So that is the biggest benefit. And over the years, for last 10 years, we have developed a specialized hedging mechanism. तुम्हें तो गुजराती भी आती है? मुझे अहमदाबाद में रहा हुआ है, बड़ा हुआ है। Try-wise, Gujarati क्योंकि 15-20 वर्ष तैयार है, तो I don't know how capable I am to speak now Gujarati. So business में अपने जे पर metals बनाई, like lead, copper, aluminum. तो the biggest benefit हमारे जो है कि बद्दा metal LME and other exchange में hedge था है, અને that is the most strong position for us. Another thing. हमारे जोड़े बीजू बेनिफिट એ છે કે અમારા જોડે એક એક્સચેન્જ નથી, લાઈક અમે પરચેઝ આખા વર્લ્ડ થી કરીએ છીએ, 120 કંટ્રી થી માલ આવે છે, અલગ અલગ ટાઈમ ઝોન માં પરચેઝ થાય છે. તો વી હેવ એક્સેસ ટુ ઓલમોસ્ટ 3-4 એક્સચેન્જીસ. તો વી હેવ અમારા જોડે એલએમઈ છે, કોમેક્સ છે, ઇન્ડિયામાં એમસીએક્સ છે, અને વી વર્ક વિથ ઓલમોસ્ટ 7-8 ટોપ નોચ બ્રોકર્સ. તો જે વર્લ્ડમાં નંબર 1 નંબર 2 બ્રોકર્સ છે, લાઈક સ્ટોનેક્સ થઈ ગયો, અમાલ્ગમેટેડ મેટલ્સ, બેરેક્સ, DBS बैंक है. सो आ બધા બ્રોકર્સ જોડે વી હેવ ક્રેડિટ લાઇન્સ. તો આનાથી શું થાય છે કે ફર્સ્ટ બેનિફિટ એ મળ્યો અમને કે
જ્યારે તમારી જોડે એક્સેસ 2-3 એક્સચેન્જમાં હોય તો યુ ઓલવેઝ હેવ અ બેનિફિટ ઓફ આર્બિટ્રાજ. તમે જોશો કે જ્યારે તમે માલ પરચેસ કરીને હેજ કરો એ ટાઈમે જે માર્કેટમાં તમને વધારે પ્રાઇસ મળશે ત્યાં તમે હેજ કરી શકો. સેકન્ડ થિંગ, હેવિંગ એક્સેસ ટુ મલ્ટિપલ બ્રોકર્સ એન્ડ હેવિંગ અ ક્રેડિટ લાઇન વિથ ધેમ, તે તમારી હેજિંગ કોસ્ટ ગેટ્સ reduces to very negligible. So whenever you hedge, you have to pay initial margin and variation margin to the exchange, which gets set off with this credit line. So that is one of the most important benefit what we have. Third, brand LME માં registered છે, જે already કમિશનરે તમને explain કર્યું કે during odd times when you cannot have buyers in the market, you can always dump your material to the LME exchange. Third thing, currency. So all the price are being derived. જે પણ માલ આપણે ખરીદીએ કે વેચીએ છીએ એના પ્રાઇસ ડિરાઇવ કરે LME into particular formula and into currency. So we don't only hedge the price of the metal, we even hedge our gross margins. So with this, any price fluctuations into the market doesn't impact our gross margins or the EBITDA margins over the period. Currency નો છે કે as you have seen already, the 60% revenue comes from the export, while 75-80% of my purchase comes through import. So we are natural hedge to that extent of 60% of the revenue. And balance currency we hedge with the bankers. So just to summarize all this, I would like to say like we hedge even the price of the commodity, we hedge the currency. With that, we are very assured that we are going to get the derived gross margins over the period. And that is being reflected into my financial performance over the past 10 years, which you can see in the next slide. So this is a slide where you can see the revenue performance. We have been growing at around CAGR 40%. અને તમે લાસ્ટ 2 વર્ષનું કમ્પેરિઝન કરશો તો ઓલમોસ્ટ 60% there is a jump in the revenue as compared from FY24 to 25. And that's not only the revenue. Our business માં એવું છે કે જ્યારે તમે સ્કેલ વધારશો, obviously your margins will improve, and that is the reflection there in the EBITDA margin and the PAT margin, which has been growing at around, as compared to last year, at 62%, and the PAT margin at around 36%. And we have been rated by CRISIL, the India's largest rating agency, as an A stable rating for a long-term and short-term debts. In addition to that, my debt matrix is very sharp, and we always see the debt to equity, net debt to equity ratio to remain less than 1, which we are able to manage it. मैं इस पर ऐड करना चाह रहा हूँ, जो बता रहा है कि हमने कभी जिंदगी में कर्जा नहीं लिया. हमने अपने प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग के लिए कभी भी जिंदगी में कर्जा नहीं लिया. कंजर्वेटिव है. हमने सिर्फ अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए, हमारी जो लिमिट है 70% नॉन फंड है, खाली ऐसी लिमिट होती है, उस पर काम करते हैं, और 20-30% हमारी कैश क्रेडिट लिमिट है. लेकिन प्लान के ऊपर लॉन्ग टर्म में हमारा कोई कर्जा कभी रहा ही नहीं है, न रहेगा. हम लोग जितने प्लान लगाते हैं अपने पैसे से ही लगाते हैं, और कंपनी ऑलवेज वेरी डेट फ्री. Coming to the working capital cycle, our business में हमें जे अलग-अलग कंट्री की माल खरीदी है, so there is a lot of time which is being consumed by the shipment from different countries to Chennai. અને એના કારણે there was a high working capital cycle for last 3-4 years, but last 2 વર્ષમાં અમે કાફી improvement કરી. The working capital cycle we have brought to the 38 days. The return on equity and the return on capital deployed, whatever the both ratios, we are getting far better than other peers. So return on capital is around 24%, and return on equity is around 40%. And if you see the slide down there, the fixed asset turnover ratio, because of the accelerated depreciation, most of the value of the assets have been written off, and presently the fixed asset turnover ratio is around 83 times.